नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादो फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओं, मैं आपको अजवेरी अमलियात चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम फ़याज़ हसन, सूफ़ी फ़याज़ हसन कादरी अजवेरी है और मैं आपकी खिदमत में अमलियात लेकर हाज़िर होता हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के अमलियात वज़ाइफ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। तो आज जो मैं अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो शाह परी की तस्खीर का अमल है। ये अमल आपने सिर्फ़ एक यौम करके छोड़ देना है और फिर जब आप अमल करके इसको एक यौम में मुकम्मल कर देंगे तो फिर इसकी परी की हाज़िरी जो है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैज़ मुबारक से और मेरे मुर्शिद पाक हज़रत दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान नज़र से इसकी हाज़िरी जो है वो 11 यौम, 21 यौम और आखिरी जो हद है इसकी वो 41 यौम है। ये इंशाअल्लाह ख़ुद ब खुद आपके पास चल कर आएगी। और इस अमल में ना तो ज़्यादा पढ़ाई है, ना परहेज़ है, ना कुछ और ज़्यादा मेहनत व मशक्क़त की ज़रूरत है। तो आप इस अमल को बआसानी कर सकते हैं और ये एक ही रात का अमल है। एक रात अमल करके आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक उसको जो है वो मुकम्मल कर लेना है और उसके बाद आपने फिर इसका इंतज़ार करना है। ये परी ख़ुद ब खुद इंशाअल्लाह चल कर आपके पास आएगी और आप से मुलाकात करेगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलता हूँ अब अमल की तरफ। अमल आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है और मैं भी इसकी जो तफसील है वो आपको जो है वो पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको अमल करने में किसी किस्म की गलती ना लगे और आप सही तरीके से अमल करके इससे फ़ायदा उठा सकें। अमल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस अमल को आपने अरूज माह में मंगल और हफ्ता की रात को नहीं करना, बाकी आप किसी भी रात इस अमल को कर सकते हैं। अरूज माह जो है वो चाँद की 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के दरमियानी अरसा को कहा जाता है। आपने ये अमल इसी अरसे के दौरान किसी भी रात को रात 11 बजे जो है वो करना है और इसमें चेहरा जो आपका वो किबला शरीफ की तरफ रहेगा, यानी कि वेस्ट की तरफ रहेगा। और आपने बखूर जो है इसमें अच्छी खुशबू वाली अगरबत्तियाँ जला लेनी हैं और अच्छी खुशबू वाला ही अतरे गुलाब जो है वो अपने कपड़ों पर लगा लेना है। हसार की इस अमल में किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है, हसार कोई नहीं होगा। और परहेज़ जो है वो भी इस अमल में किसी किस्म का नहीं है, आप सब कुछ खा पी सकते हैं। तो जिस कमरे में करना है आपने इस अमल को, वो कमरा पाक साफ़ होना चाहिए। बाकी उसमें सामान वगैरह अगर है तो वो उसका कोई मसला नहीं है।
ये सामान कमरे में मौजूद होने की सूरत में भी ये अमल हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर एक तवीज़ नज़र आ रहा है। आपने तवीज़ को जो है वो तवीज़ के पहले 4 खाने बना लेने हैं। उसके बाद जो है ऊपर अस्सलामु अलैकुम लिखना है सबसे पहले। उसके बाद दाईं तरफ से शुरू होना है। ऊपर वाला खाना जो है वो ऊपर करना है जिसमें लिखा है अपनी उम्र। इसमें आपने अपनी उम्र लिखनी है, जितनी भी आपकी उम्र है, 45 साल, 42 साल, 43 साल, जितनी भी है वो आपने लिख देनी है। उसके आगे आपने अपना नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है। मोहम्मद अहमद अब्दुल मतीन, जो भी आपका पूरा नाम है वो लिखना है। फिर आपने नीचे आ जाना है, जहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पर आपने अपने घर का पूरा मुकम्मल पता जो है वो लिख देना है। और उससे अगले खाने में ऊपर आपने अपनी अम्मी माँ का नाम लिखना है और उसके नीचे ही अपने बाप का नाम जो है वो लिख देना है। तो ये नक्श जो है वो आपने इस नक्श को ज़ाफ़रान, कस्तूरी और मुश्क इन तीनों चीज़ों को मिलाकर उसकी स्याही तैयार करके इस नक्श को लिखना है। ये इसमें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी और स्याही से लिखेंगे तो वो जो है वो काम नहीं करेगी। ज़ाफ़रान, कस्तूरी और मुश्क इन तीनों चीज़ों को हम वज़न लेकर इसकी स्याही बनाकर उसके साथ आपने इस नक्श को लिखना है। फिर नक्श के नीचे जो इबारत लिखी है वो आपने लिखनी है, ऐ अल्लाह ताला मुझे परी बख्श दे। ऊपर आपने 786 लिखना है और नीचे लिखना है, ऐ अल्लाह ताला मुझे परी बख्श दे। और उसके बाद नीचे वाली लाइन में आपने लिखना है, ऐ शाह परियों की रानी, फलाना फलानी करो दीवाना हो हाज़र। उसके नीचे जो लाइन है वो है, अस्सलाम ऐ परीज़ाद बख्श दे एक परी। ये सारा कुछ जो आपने है वो आपने उसी स्याही से जो तैयार की गई है आपने उसी के साथ लिखना है। और साइड पर आपको एक छोटी खाना नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है अपनी फ़ोटो। तो जो सबसे छोटे साइज़ की फ़ोटो होती है वो आपने फ़ोटो ले लेनी है। वो फ़ोटो आपने लेकर तो इस तवीज़ को आपने फिर तवीज़ की शक्ल में वो है जो बना लेना है। जो ये लिखा है सब कुछ इसको तवीज़ की शक्ल में बनाकर आपने उसमें अपनी जो फ़ोटो है वो रख कर इसको तवीज़ की शक्ल में बनाकर उसको मोम जमा करके तो ऊपर से आपने हरा धागा जो है वो लपेटना है। हरा धागा के अलावा कोई और धागा नहीं चलेगा। हरा धागा जो है वो आपने लपेट लेना है। और फिर आपने नक्श जब जिस रात को आपने अमल की है उससे अगले दिन आपने किसी सैयद ज़ादे की कब्र पर चले जाना है और उसी सैयद ज़ादे की कब्र पर जाकर आपने जो है वो उसके लिए फातिहा ख्वानी करनी है। फातिहा ख्वानी करने के बाद आपने इस तवीज़ को जो है वो कब्र के सरहाने की तरफ दफन करके उनसे अर्ज़ करनी है
कि ए साहिब कब्र सैयदज़ादे, ये मैं तवीज़ शाह परी की हाज़िरी के लिए आप के पास छोड़कर जा रहा हूँ, तो आप इस सिलसिले में मेरी मदद फरमाएं और मुझे ये परी जो है वो अता फरमाएं और इस परी को मेरे पास जो है वो भेजें। ये आपने उनसे दुआ करनी है और दुआ करने के बाद आपने फिर जो घर वापस आ जाना है, तो ये आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपने घर वापस आकर अकेले कमरे में सोना है। इस अमल की मुद्दत जो है वो 11 यौम से लेकर 41 यौम तक है। ये 11 यौम में भी हाज़िर हो सकती है, 21 यौम में भी, और आखिरी हद जो है वो 41 यौम है। तो इसलिए आपने फिर ये 41 यौम, 11, 21 या 41 यौम जो है वो आपने अलहदा पाक साफ़ कमरे में रात को सोना है और कोशिश करें कि बावजूद सोएं और इस परी का तसव्वुर करके आपने सोना है कि वो हाज़िर होकर हाज़िर होगी, मेरे पास आएगी। तो ये परी आपके पास पूरे आपके घर के एड्रेस पर जो आपने तवीज़ पर लिखा है और जो फ़ोटो आपने डाली है अपनी, तो वो उसको देकर आपके एड्रेस, आपके घर के पते को देकर आपके पास खुद ब खुद चल कर आ जाएगी। जब ये आपके पास आए तो वो आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों याद किया है। तो आपने कहना है कि मैं आपसे दोस्ती का तलबगार हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप दुनियावी कामों में मेरी मदद करो और मखलूक खुदा की खिदमत करने में मेरी हेल्प करो। तो आपने उससे कसम ले लेनी है कि कसम खाओ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि जब भी मैं आपको बुलाऊँगा आप आओगी, जिधर भी मैं भेजूँगा आप जाओगी, जो काम भी मैं आप कहूँगा वो करोगी। मुझे, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे अजीज़ो कारब को या मेरे काम में कोई बंदा या रुकावट पैदा नहीं करोगी और बल्कि उसको बढ़ाने में, उसको तरक्की देने में मेरा साथ दोगी। तो इस तरह 3 मरतबा आपने उससे कसम ले लेनी है। फिर आपने उससे निशानी तलब कर लेनी है या दोबारा हाज़िरी का तरीका मालूम कर लेना है। फिर वो एक शर्त आप पर आयद करेगी, आपने उसकी पाबंदी करनी है, क्योंकि वो शर्त आपने रोज़ाना की बुनियाद पर पूरी करनी होती है। अगर आपने एक दिन भी वो शर्त पूरी ना की तो वो आपकी तस्कीर से आज़ाद हो जाती है, फिर दोबारा वापस लौट कर नहीं आती। उम्मीद करता हूँ कि आपको अमल की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को किसी बात की समझ ना लगी हो तो वो मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे मालूमात ले सकता है, मैं उसकी रहनुमाई कर दूँगा। आखिर में आपसे यही तवक्का करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, जिसे देखकर आप अपने इल्म में इजाफ़ा करें, अमल करके ख़ुद फ़ायदा हासिल करें और दूसरी मखलूक को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करें ताकि जिन लोगों को इस तरह के अमलियात की ज़रूरत है वो अमल करके फ़ायदा हासिल कर सकें और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सकें। ये जो अमल है ये हर मज़हब के लोग कर सकते हैं और ये सिर्फ़ परी जो होती है ये सिर्फ़ जायज़ काम करती है, ये नाजायज़ काम नहीं करेगी। जायज़ काम आपका हर किस्म का करेगी, तो इसलिए इससे नाजायज़ काम आप नहीं ले सकते और ना ही इसको नाजायज़ काम का कहना है आपने। उम्मीद करता हूँ कि आपको
अमल पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी किसी नए अमल और वजीफ़े के साथ। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।